अब हमें यहाँ इसका आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए इसका सीना है 42.5। 42.5 को 8वां भाग लगाना है। यहाँ 8 भाग करना है। 8 भाग क्या आएगा इसका? मैं यहाँ एक मार्क लगाया हूँ फ्रंट पे। फ्रंट पे एक मार्क लगाया हूँ क्योंकि यही फ्रंट यहाँ लगना है। ऐसे लगाना है हमें, ऐसे शेप देना है। देखिए ऐसे शेप देना है। ऐसे शेप देने के लिए मैंने इसको क्या करा हूँ, यहाँ एक हेलो दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक हेवी साइज फिटिंग शर्ट कटिंग बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा हेवी साइज कटिंग का शेप्स कैसे लगाना है, फिटिंग शर्ट कैसे कटिंग करना है। चले अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। ये है प्योर लेनिन क्लॉथ। इसको लेनिन क्लॉथ बोलते हैं, लेनिन कॉटन। ये प्योर लेनिन है। इसको वॉशिंग में अच्छा सा शिंक करना है, फिर बाद में आयरन बॉक्स पे साफ करना है, जब भी कटिंग को लाना है। उल्टा सीधा देख के ऐसे बिठा के पहले हमें इसका बॉर्डर हटाना चाहिए। पहले हम इसका बॉर्डर हटाएंगे। जो क्लॉथ को ये बॉर्डर आता है ये हमको उपयोग नहीं होता है। अब हमें कांच का पट्टी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1.25 इंच 1/4 1/4 हमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। बटन वाले पट्टी से भी कांच का पट्टी थोड़ा ज़्यादा रहना है। अब हमें इसको क्या कौन सा डिश से मार्क करते तो दिखता है, देखेंगे। इससे डालेंगे ब्लॉक डिश। पहले हमें यहाँ नीचे 2 मार्क लगाएंगे। ये है नीचे क्रॉस कटिंग है या फिर कट का। यहाँ इसको सामने पट्टी के लिए ये हो 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा स्केल है। मैं इससे भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ। हमें पट्टी स्केल साइज़ का डालना है, इससे 1/2 इंच ज़्यादा है, बराबर होता है। इसका सीरियल नंबर है 579। ये है हेवी साइज शर्ट। इनको सामने पेट है, स्टमक वाला शर्ट। यहाँ तो हमको हमने मार्जिन छोड़ दिया है। अब हमको क्या चाहिए, इसका लेंथ है 27.5। ऊपर हमें ½ इंच मार्जिन चाहिए। मार्जिन भी इसमें लगा के 20/8 रखेंगे। 20/8 28। इसका पेट का भाग रखेंगे 16 और इसका आर्म होल डाउन करेंगे छाती में 4वां भाग। इसका सीना है 42.5। 42.5 42.5 में हमें 42 पे 4वां भाग करेंगे 10.5 और हम इसको डाउन करेंगे 9 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि ये लेनिन है, सीते वक्त ये सरकता है, इसीलिए हमें इसको 9 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा डाउन किया है। अब हमें यहाँ शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए फिर से यहाँ 4वां हिस्सा लेना है, 4th भाग। ये आएगा 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2 तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। 9 इंच पे 4.5 1 पॉइंट आएगा यहाँ ऑफ। फिर इसमें हमें ऑफ करना है, यहाँ का आएगा 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पे। अब हम इसको लगाएंगे ये। अब हम इसका मार्क करेंगे, सीधा सा मार्क लगाना है, ये सीधा सा होना है। ये हमारा सामने गले के लिए ये डाउनिंग बरा होता है।
यहाँ इसका कॉलर है 17 में 5वां भाग यहाँ लगाना है और मार्जिन छोड़ना है। आप लोग मार्जिन नहीं छोड़ना है, 6वां भाग लगा सकते हैं, 6वां भाग पूरा लगा सकते हैं। 5वां भाग लगाने को है तो 5वां भाग प्लस मार्जिन छोड़ना है। अब मैं इसको 3 इंच छोड़ता हूँ, प्लस मार्जिन होता है, बाद में ये आएगा 3.25 इंच। यहाँ हमें कटिंग में थोड़ा गला कम कट करना है, ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ये सीते वक्त हाथ लग के इधर खींच के उधर खींच के थोड़ा सरकता है और धागे उठने के बाद हमें कटिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ थोड़ा कम कट करना है। इसका शोल्डर है 18, इसका शोल्डर है 18, इसमें आधा है 9 इंच ये मार्जिन के लिए। फिर हमें यहाँ इसका 4वां हिस्सा लेना है 42, 10.5, यहाँ इसको ले लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। फिर यहाँ इसका स्टमक है 44 है इसका स्टमक। 11 4वां भाग आया है 11, यहाँ इसको 2 पॉइंट कम 2 इंच पे ही लगाएंगे। यहाँ ज़्यादा लूज नहीं रखना है, 2 पॉइंट कम 2 इंच। अब इसका हिप है, ये भी 44 है, हिप भी 44 है। हिप का मेजरमेंट यहाँ करना है, नीचे नहीं है, नीचे मार्जिन से, नीचे मार्किंग से 2 इंच ऊपर करना है। यहाँ भी इसका 4वां हिस्सा 11 और यहाँ भी इसको 2 पॉइंट कम 2 इंच पे एक्स्ट्रा लूजिंग बढ़ा लेंगे, 2 पॉइंट कम 2 इंच। अब यहाँ इसका सामने सीना है, सामने सीना 9 इंच है, 9 इंच। इसका सामने सीने का मेजरमेंट भी लेना है, ये 9 इंच ये मार्जिन है। सामने सीने का मेजरमेंट लेने से यहाँ कितना काटना है मालूम होता है, नहीं तो आप लोग ½ इंच थोड़ा सा लेते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये सामने सीने का मेजरमेंट पकड़ना है। अब हमें इसको कहाँ से कहाँ शेप मिलाना है देख के शेप को याद करना है। यहाँ इसको थोड़ा सामने स्टमक का प्लस हुआ है, थोड़ा बाहर के तरफ। अब हम इसका राउंड शेप देंगे, आर्म होल का राउंड शेप बेहतरीन से होना है। इसमें ये कितना आया है, 2.5 पे आया है। इसका पॉकेट डाउन करेंगे, 2 पॉइंट कम 8 इंच पे डालेंगे, यहाँ छोड़ेंगे इसको 2 पॉइंट से 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। पॉकेट डालेंगे 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। 8वां हिस्सा डालना है पॉकेट सीने में, 8वां हिस्सा। अब हम इसको सामने थोड़ा सा लाइट क्रॉस रखेंगे, इसको लाइट क्रॉस। अब हमें इसको स्टमक है, उसीलिए यहाँ सामने हमें थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा लेंथ रखेंगे, बढ़ाएंगे स्टमक वालों के लिए। अब इसका आर्म होल कितना आया है हमें मापेंगे। इसका सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ इसका आर्म होल शोल्डर बढ़ाएंगे, यहाँ शोल्डर तो ऐड करने के बाद यहाँ तक आएगा, इसीलिए यहाँ इसका शोल्डर का यहाँ पे आएगा विड्थ 4 इंच। 4 इंच प्लस यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे 2 इंच, ये 2 इंच बढ़ेगा, 4 इंच में आधा 2 इंच बढ़ेगा शोल्डर। ये आया है 11.5 इंच। 11.5 इंच बोले तो इनको फ्री अच्छा रहता है, बराबर होता है। ये 11.5 आया तो हैंड का आर्म होल हमें 12 इंच काटना है। यहाँ तो बैक आता है या नहीं है देखेंगे। यहाँ बैक आने से
क्लॉथ हमको सेव होता है। यहाँ बैग नहीं आता तो स्लीव काटेंगे, एक स्लीव। यहाँ इसका बैग आता है, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा 1 पॉइंट कम हो रहा है। इसको हमें पलटा के डालेंगे जब आता है, क्योंकि यहाँ इधर आएगा। इसको हम ऐसे बदला लेंगे, इधर आता है। लूजिंग में 3/4 माइनस करना है। 3/4 2 पॉइंट कम, 1 इंच लूज में माइनस करना है। बैक कम होना है 3/4। आप लोग को 3/4 बोलने से समझ होता है या नहीं है, मुझे कमेंट में बताइए। इसको आप लोग क्या बोलते हैं बताइए। अब हम इसमें लेंथ में बैक कम करेंगे 1/2 इंच। इनको स्टमक भी है, इसीलिए 1/2 इंच लेंथ में बैक थोड़ा कम करेंगे, 1/2 इंच कम करेंगे। पहले यहाँ तक काट के टिकाएंगे। अभी देखो, इसको सामने स्टमक आया है, यहाँ एक मार्क डाला हूँ, यहाँ एक मार्क, ये यहाँ इसका मार्क लगाएंगे। ये अब इसका मार्किंग यहाँ इसका बराबर है। इसको हमें क्या करेंगे, लाइट से बैग को थोड़ा अंदर के तरफ खड्डा काटेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा। इसको 1/4, क्योंकि बैग को हमको पीठ पे क्या भी नहीं रहता है, बैग में खड्डा रहता है। सामने स्टमक है, बैग में खड्डा है, इसीलिए बैग को खड्डा काटना है। सामने प्लस रेज करना है बाहर की तरफ, एक दो शेप बोलते इसको। अब यहाँ इसका बैग का 1.5 इंच माइनस करेंगे, 1.5 इंच, 1.5 इंच। ये 1.5 इंच डाउन करने से बेहतरीन रहता है, शोल्डर भी अच्छा रहता है। ये है शोल्डर में आधा और प्लस मार्जिन। यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे 1.25 इंच ऐसे डाउन करेंगे, 1/4 ऐसे। थोड़ा डाउन करने से यहाँ फोल्डिंग नहीं होते हैं, इधर थोड़ा डाउन करना जरूर है। देखिए, इसका तो हिसाब परफेक्ट आया है। अब हमें क्या चाहिए, स्लीव चाहिए। ये ऐसे काटना है, बैक का 1.5 इंच माइनस करना है, लूजिंग में 3/4 माइनस करना है, लेंथ में इसका स्टमक वालों के लिए है तो 1/2 इंच या 3/4 भी माइनस कर सकते हैं। ऐसे काटना है। अब हमें इसका स्लीव काटना है। स्लीव को हमको क्या चाहिए, आर्म होल साइज 12 इंच चाहिए। इसका आर्म होल आना है 12 इंच। हमें ऐसे टेप से ऐसे घुमाएंगे, ये आ रहा है 12 इंच, बराबर है। पहले यहाँ एक मार्क, ये मार्जिन के लिए ऊपर। इसका लेंथ है 24.5। यहाँ हमें कप्सू डालेंगे इसका 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, इसका मार्जिन है ये। यहाँ इसको थोड़ा ऐसे क्रॉस करना है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसे क्रॉस करना है डाउन। इसका कप्सा आया है 10 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, उसमें आधा है 5 इंच से 1 पॉइंट, प्लस 1 इंच तक का एक्स्ट्रा देंगे साइड में मार्जिन के लिए। और सिंगल फिल्ट डालेंगे इसको सिंगल फिल्ट भी लगाना है। ये 1 साइड हमें जो चाक पट्टी बांधते हैं उधर के तरफ 1 फिल्ट डालना है। अब हमें यहाँ इसका आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए इसका सीना है 42.5। 42.5 को 8वां भाग लगाना है, यहाँ 8 भाग करना है। 8 भाग क्या आएगा इसका,
5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आएगा, 1/2 इंच, 8वां भाग। 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, ये है 8वां भाग। अब हमें यहाँ का लूज लेना है, यहाँ लेना है इसका लूज। ये है 16, ये है उसमें 8 इंच आधा, ये है मार्जिन। ये है नॉर्मल फिटिंग हैंड्स, ज़्यादा फिटिंग नहीं होते हैं। इसको लाइट से शेप आया है, ऐसे लाइट से शेप देना है। पहले हमें इसको ऐसे काटेंगे। यहाँ 1/2 इंच प्लाट रखना है सिलाई करने के लिए। अब देखिए, आप लोग सब परेशान होते हैं यहाँ पे, आप लोग सबको परेशान यहाँ आता है। यहाँ हमारा शोल्डर आएगा 4 इंच, इसमें आधा है 2 इंच, ये है इसमें शोल्डर में आधा। हम इसको यहाँ से 1.5 इंच से ही शेप डाउन करेंगे। यहाँ इसका आया है 2.5। ये 2.5 क्या है, मैं यहाँ एक मार्क लगाया हूँ फ्रंट पे एक मार्क लगाया हूँ, क्योंकि यही फ्रंट यहाँ लगना है। ऐसे लगाना है हमें, ऐसे शेप देना है। देखिए, ऐसे शेप देना है। ऐसे शेप देने के लिए मैंने इसको क्या करा हूँ, यहाँ एक मार्क लगाया हूँ। वो मार्क फिर से यहाँ पे आना है, इसका मार्क देखिए, इसका मार्क यहाँ पे आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको 1 इंच खड्डा काटेंगे, 1 इंच का। यहाँ से इसको बेहतरीन से बैलेंस देख के इसका खड्डे का शेप देना है। ये आप लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं, नहीं भी करके कटिंग कर सकते हैं। मैं आप लोग को बताने के लिए मार्क करता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे देख के कटिंग करता हूँ। देखिए इसका खड्डा कितना बेहतरीन से, ऐसे आने से सामने फोल्डिंग्स नहीं पड़ेंगे, रिंकल्स, हैंड स्लीव रिंकल्स बोलते हैं ना, वो रिंकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसका हिसाब के बराबर डाउन किया है, हिसाब के बराबर काटा हूँ, इसीलिए यहाँ इसका रिंकल नहीं आएंगे। अब हमें बैक में भी थोड़ा सा शेप बराबर करेंगे, बैक का भी थोड़ा सा ऐसे बैक में भी बराबर करने से बैक का भी बेहतरीन से रहता है, बैक में फोल्डिंग से रिंकल्स नहीं आते हैं। अब हमें इसका चाक पट्टी का मार्क ऐसे मार्जिन छोड़ के सेंटर करेंगे, फिर से इसको ऐसे एक मार्क लगा लेंगे, इसका देंगे 5.5 इंच। हमें अभी नहीं काटेंगे, ये दूसरा स्लीव काटते वक्त काटेंगे। दो स्लीव एकदम नहीं काटना है, क्योंकि ये बड़ा पन्ने वाला है, 160 क्लॉथ, बड़ा पन्ना 160। इसको सिंगल सिंगल स्लीव काटना है, ऐसे पलटा के, जब हमको क्लॉथ सेव होगा। अब हम इसका चाक पट्टी ओपन अब रखेंगे। यहाँ इसका एक कुटका देंगे, फ्रंट का यह कुटका, ये है सेंटर का कुटका। अब हमें असल का, आप लोग सबका मुश्किल का काम है ये शोल्डर। आप लोग तीरा बोलते हैं, शोल्डर।
शोल्डर काटना सबको बहुत परेशान हालत हो गया है। देखिए बैक का आर्म होल कितना आया है, फ्रंट का आर्म होल कितना आया है, पहले हमें इसका पता करना है। बैक का आर्म होल या फ्रंट का आर्म होल दोनों कभी भी बराबर नहीं आते हैं। देखिए 3/4 फ्रंट का ज़्यादा है, 3/4। इसको हमें क्या करना है, यहाँ इसको जो कम हुआ है बैक में उसको बढ़ाएंगे, ये बैक के लिए। अब हमें सीने में 8वां हिस्सा लेना है। सीने में 8वां हिस्सा आएगा 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, और इसका मार्जिन दोनों तरफ मार्जिन हमको चाहिए 3/4। टोटल होगा 6 इंच, 6, ये है 6। यहाँ इसको हमें सामने 3 इंच रखा है, इसको 3 इंच से भी 2 पॉइंट ज़्यादा देंगे। यहाँ 6 इंच देने से यहाँ कितना देना है, 2 इंच इसका स्टमक है, इसीलिए यहाँ 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा डाउन करेंगे। 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा डाउन करेंगे। स्टमक है ना इसको, इसीलिए स्टमक वालों के लिए यहाँ थोड़ा डाउन करना है ज़्यादा। यहाँ इसको थोड़ा ऐसे शेप देना है। इसका खड्डा काटने का आप लोग को अभी बताता हूँ। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, जब आपको बेहतरीन से कटिंग करने का पता चलेगा। देखिए ये है हमारा शोल्डर मेज़रमेंट, यहाँ तक ये बैक का कम हुआ, उसीलिए हमें बैक बढ़ा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट देख के खड्डा काटना है ना, उसी के लिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ इसका मार्क ऐसे नाखून से इसका मार्क लगाएंगे, और इसका मार्क आया है सेंटर पॉइंट, ये है। स्लीव लगाते वक्त इसका सेंटर पॉइंट का कुटका दोनों मिलना है, स्लीव का कुटका और ये। अब इसका सेंटर पॉइंट आया है यहाँ पे, इसको एक छोटा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ से इसको इसका खड्डा बेहतरीन से काटना है। इसका गले के लिए खड्डा बेहतरीन से आना है इसे। देखिए बेहतरीन से इसका खड्डा ऐसे परफेक्ट होना है। अब हमें इसका ये सेट हुआ है या नहीं है ऐसे देखेंगे लगा के। देखिए आपके सामने मैं रिजल्ट बताता हूँ, परफेक्ट मिल गया है, कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी मिल गया है आर्म होल के तरफ बूढ़े पे, और इधर भी गले के तरफ भी, इधर भी मिल गया है। और ये राउंड भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। अब ये ऐसे परफेक्ट जो कस्टमर पहनता है, जब उनके आंग पे, बदन पे परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि हमें पूरा मेज़रमेंट के बराबर हिसाब जो करते हैं परफेक्ट होता है, उसी के लिए ये परफेक्ट बैठेगा। ये है फ्रेंड्स, स्टमक वालों के लिए ऐसे काटना है शोल्डर। स्टमक वालों के लिए यहाँ भी शेप ऐसे देना है। ऐसे कटिंग करिए, बेहतरीन से रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। आप लोग को यूट्यूब पे ऐसे समझाने वाले बहुत कम होते हैं। देखिए आप लोग हमारा वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। एक कमेंट आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, जो कमेंट के रूप में हमको बता दीजिए।